चौहान साहब जी के विरुद्ध मैंने चुनाव लड़ा था, तो 50,000 की लीड ली थी। तो मैं चाहता हूं कि देवयानी जी वो लीड भी तोड़े, और इसके लिए मित्रों आप सबको मिलकर काम करना है, मेहनत करनी है, और एक एक वोट आप सबके लिए कीमती है। मुझे ध्यान है कि सीपी जोशी कांग्रेस के एक राजस्थान में कैंडिडेट थे, तय था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। भारतीय जनता पार्टी के चौहान साहब उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, और एक वातावरण क्रिएट हो जाता है कि इतनी पोलिंग हो चुकी है और सरकार जो है वो कांग्रेस की बन रही है, सीधे तौर पर तय था। मैं ये आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल जगह जगह पर जाकर भी दूंगा, बूथ स्तर पर आपकी टीमों के मध्य में भी जाकर दूंगा, और आपको भी देनी चाहिए कि जब अंतिम पड़ाव की तरफ चुनाव जो था अग्रसर था, तो सीपी जोशी जी के घर से उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी और ड्राइवर बाहर जा रहे थे। उन्होंने रोका, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। उनका क्या जरूरत है, वोट तो डर चुके हैं, सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री मैंने बनना है, 2 दिन के बाद वो तैयारी करो। धर्मपत्नी भी रुक गई, बेटी भी रुक गई और ड्राइवर भी रुक गया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को 63,558 वोट मिले और सीपी जोशी जी को 63,557 वोट मिले, और एक वोट से सीपी जोशी जी जो थे मुख्यमंत्री बनने से जो है वो मित्रों रह गए। ये मैं इसलिए आप लोगों के समक्ष कह रहा हूं कि एक एक वोट की कीमत होती है। अगर आप लोगों ने मन बनाया है कि 40,000 की लीड हम लोगों को लेनी है या 50,000 की लीड हम लोगों को लेनी है, तो वो एक एक वोट जो हमारे इस बूथ के ऊपर जो हम लोगों को मिला जाने वाला है वो हम सबको मिलना चाहिए। मेरा एक ऐसा मानना है, मैंने देवेंद्र जी के साथ एक विधायक के तौर पर भी काम किया है। जब हम लोग दोनों विधायक थे, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, और हमेशा से जो जम्मू कश्मीर के प्रति उनके मन में एक प्यार रहता था, और खास तौर पर नगरोटा के प्रति उनके मन में जो प्यार था वो मित्रों हमेशा से उनकी बातों में झलकता था। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक नेता होने के नाते जो कमी हम लोगों को खली, 2 दिन तक लगातार तरुण चुग जी भी हमारे साथ लोकसभा जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें वहां पर उपस्थित थे, लेकिन जो कमी हमें उस दिन खल रही थी वो देवेंद्र राणा जी की अनुपस्थिति की कमी जो थी वो खल रही। एक तो सीट कम हुई उनके जाने के बाद, लेकिन जो वो वातावरण बना सकते थे, और सुनील जी को बगैर उनके वातावरण जो क्रिएट करना था वो मित्रों वातावरण भी क्रिएट हुआ, लेकिन वो कमी मुझे आज भी ध्यान है, मैं कह रहा था तरुण जी से कि देवेंद्र जी अगर होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये गिनती जो हमें 32 वोटों के रूप में मिली है, शायद ये 42 के रूप में होती, क्योंकि उनका कार्य की शैली जो थे उनको होगा। तो ऐसे नेता को क्या हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते? हाथ खड़े करके मैं कहूंगा कि देवेंद्र राणा जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते तो हाथ खड़ा करिए। अगर चाहते हैं कि उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि देनी है, और वो देनी है तो इस बच्ची की जीत के साथ के 50,000 से भी ज्यादा मतों से हम लोगों ने इस बच्ची को जो है वो जिताना है। मित्रों, बहुत अच्छा वातावरण है। 7 ऐसे कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर 4 जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में लगे, और 3 ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन एनसी को हम लोग छोड़ना चाहते हैं। बड़गांव में भी ऐसा वातावरण बना है, बड़गांव में भी लोग चाहते हैं कि वो एनसी को वोट ना दें। पूरे कश्मीर भर में मैं जब जीत के बाहर आया तो मुझे लगा कि पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों के ऊपर है। सब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे, प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे और भारत माता की जय के नारे वो जहां पर गूंज रहे थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बेस जो है वो उखड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सब और मैं भी तरुण जी को जो है वो सुनने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर पर हमारे ये जो प्रमुख टीम है। मुझे लगातार से आप लोगों के मध्य में आने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि हर बूथ स्तर पर अपनी टीमों के मध्य में मैं जाऊं। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं
कि जो बचे हुए दिन हैं 11 तारीख तक 11 शाम तक हम लोगों ने कार्य करना है। मैं 9 के बाद नहीं आ सकूंगा, 9 के बाद तरुण जी यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, अशोक जी यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, श्याम जी नहीं आ सकेंगे, लेकिन इस टीम को मिलकर 11 तारीख तक अपना बूथ भी संभालना है और ये चुनाव जीतने में हमारे लोगों की भूमिका प्रखर रहे, उसी की तरफ अग्रसर होकर हमको काम करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।